इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया, उसके हस्बैंड हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम लूकस, थॉमस और सीमन है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मारिया को प्लेन में बहुत डर लगता है, जिससे उसका बेटा उसका मजाक भी उड़ाता है। अब ये सब के सब बहुत ही खूबसूरत रिजोर्ट में पहुंच जाते हैं। इनके सामने इंडियन ओशन है। अगले दिन क्रिसमस होता है, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर पहले ही रख देता है। अगली सुबह सभी बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये पूरी की पूरी फैमिली समंदर के किनारे जाती है, जहाँ पर ये बहुत एंजॉय करते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर 2-3 दिन बीत चुके हैं। तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद हेनरी की वाइफ मारिया कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि हम यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं, अब बीच में वापस नहीं जा सकते। और वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी वो आसमान में देखता है जहाँ पर बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। जमीन भी कांपने लगती है। हेनरी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अगले पल समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है जो पूरे के पूरे रिजोर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पर आ चुकी है। वही मारिया को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नहीं दिखता। पर तभी उसे अपना बेटा लूकस दिख जाता है। वो लूकस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन एक बार फिर से लहर आती है और इन दोनों को बहाकर ले जाती है। पर मारिया की किस्मत अच्छी होती है कि लूकस उसे देख लेता है जो मलबे के ढेर के पास पड़ी होती है। और अब लूकस अपनी मॉम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे लूकस को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी हताश हो जाए। और तभी लूकस को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल उसने अपने हस्बैंड और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लूकस को भी खो दे, लेकिन लूकस अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उस बच्चे को अपने पीठ पर बैठा कर ले आता है। इसके बाद लूकस उस बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देता है। वो अपनी मॉम मारिया को भी ऊपर पेड़ पर लाना चाहता है, लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन लूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को भी पेड़ पर चढ़ा देता है। और अब ये तीनों के तीनों पेड़ पर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर यहाँ के लोकल गाँव वाले आ जाते हैं। लूकस और उसकी मॉम को देख लेते हैं। लूकस की मॉम मारिया बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसे उठाकर ले जाया जाता है। पर जब मारिया हॉस्पिटल पहुंचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ पर मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही उसकी मरहम पट्टी करता है और उसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के बहाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वॉमिटिंग होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आया है। मारिया अपने बेटे लूकस को कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लूकस उसके पास जाता है, उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सबकी फैमिलीज बिछड़ चुकी हैं, इसीलिए वो तय करता है कि अब वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबके नाम, एड्रेस और कौन किस कंट्री से है वो ये सब एक पेपर पर लिख लेता है। तभी यहाँ पर लूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, और ये उसी फैमिली का बच्चा होता है जिसके फादर ने सबसे पहले लूकस से मदद मांगी थी। लूकस इस बच्चे को उसके डैड तक पहुँचा देता है और अब उसे अपने डैड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उसी वार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बेड पर नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई और पेशेंट लेटा है। इस बात से लूकस परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है। लूकस उसे बताता है कि मेरी मॉम इस बेड पर थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नर्स लूकस को एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स लूकस से कहती है कि क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानती हो? वो कहता है कि अपने दादाजी का, लेकिन मैं उनका फोन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। लूकस बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिजोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लूकस अपनी फैमिली के साथ था। वहाँ पर लूकस के फादर हेनरी होते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जा रहा है, लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। और रिजोर्ट
दौड़ के उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर वो अपने बच्चों को आवाज देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता, वो अपने डैड के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। हेनरी उन्हें समझाता है और दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ मारिया को और अपने बेटे लूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रात हो जाती है लेकिन अभी भी उसे अपनी वाइफ और अपना बेटा नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और तभी वो सड़क पर आ जाता है। उसके सामने एक गाड़ी आती है। वो देखता है कि हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जख्मी है, इसलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाता है जहाँ पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसकी पूरी फैमिली खो चुकी है। वो बताता है कि मेरी पूरी फैमिली बीच पर गई थी, इसके बाद वो मुझे नहीं मिले। हेनरी कहता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनकी फैमिली वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सबके सब बहुत दर्द में होते हैं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फोन होता है। वो कहता है कि मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है ताकि अगर मेरी फैमिली कहीं हो तो मुझे कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वो अपना फोन हेनरी को देता है। हेनरी अपने फादर को कॉल करता है और बताता है कि सुनामी में मारिया और लूकस कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर घर वापस ले आऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपने और उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूकस को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर लूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम मारिया है जो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। लूकस अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। और अब लूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत थी, इसीलिए हम उन्हें वहाँ से ले गए थे, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी थी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाए। और अब भी तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। वहीं हमें हेनरी और उस आदमी को दिखाया जाता है जो दोनों अपनी फैमिलीज को अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। ये एक एक करके हर एक रेस्क्यू कैंप में जाते हैं, हर एक हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी फैमिली कहीं पर भी नहीं मिलती। और अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ मारिया और उसका बेटा लूकस है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो अपने बेटे लूकस से कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। वो बाहर पानी लेने जाता है जहाँ पर उसके फादर हेनरी भी है। वो उसके आसपास ही होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अब हेनरी उस जगह पर भी आता है जहाँ पर मारिया है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है इसलिए वो उसे नहीं देख पाता। हेनरी को लगता है कि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। और तभी लूकस जो ऊपर पानी लेने गया होता है वो अपने फादर को पीछे से देखकर पहचान जाता है। वो भागता हुआ अपने फादर के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके फादर भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लूकस लगातार अपने फादर को ढूंढता रहता है और अब यहाँ पर बच्चों का वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें वो बच्चे होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है, और उसमें लूकस के दोनों भाई भी हैं। उसका छोटा भाई ट्रक से नीचे उतरता है। लूकस उसके पीछे से गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद लूकस का भाई वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। ये पूरी फैमिली आमने सामने है, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं देख पाते। और तभी लूकस फ्रस्ट्रेशन में अपने फादर को जोर से आवाज देता है, जो आवाज लूकस के दोनों भाई सुन लेते हैं। वो ट्रक से उतर जाते हैं और सीधा अपने भाई के पास आते हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और तभी ये देखते हैं कि सामने से इनके डैड भी आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने भी इन्हें देख लिया होता है और अब ये सब के सब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर हेनरी के साथ वो आदमी जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। हेनरी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे उसकी फैमिली मिल चुकी है। इसके बाद ये सब मारिया के पास आ जाते हैं। मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो हेनरी से कहती है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। हेनरी उससे कहता है कि तुम जरूर बचोगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद मारिया को सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है और वो लेडी मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं एक आखिरी बार अपनी फैमिली को देख सकूं। और अब मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। मारिया को अब भी वो मंजर याद आ रहा होता है जब सुनामी आई थी। उसे एहसास होता है कि कुदरत के आगे इंसान कितना कमजोर और कितना बेबस है। एक तरफ मारिया की सर्जरी हो रही होती है, वहीं बाहर उसकी फैमिली उसके लिए प्रेयर्स कर रही होती है। पूरी रात बीत जाती है और सुबह हेनरी अपने बेटे लूकस के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम अब पूरी तरह से ठीक है, हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला आया है जो उस पूरी फैमिली को वापस इनके घर ले जाने के लिए आया है। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं। लूकस मारिया के पास जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। मारिया लूकस से कहती है कि मुझे तुम पर फख्र है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी फैमिली उसके साथ है। और तभी वो
प्लेन की खिड़की से नीचे देखती है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी की फैमिली के लिए उस आदमी के लिए प्रेयर करता है जिसने उसकी फैमिली को ढूंढने में उसकी मदद की थी। अब भी उसकी फैमिली लापता है। वो दुआ करता है कि उसकी फैमिली उसे मिल जाए। दरअसल इस पूरी फैमिली की हिम्मत ने, इनकी अच्छाई ने और एक दूसरे के लिए प्यार ने इन सबको बचा लिया होता है। ये कहानी एक सच्चे वाक़े पर बेस्ड है जो सन 2004 में हुआ था। ये हादसा इतना खतरनाक था कि जिसमें 2,27,898 लोगों की मौत हो गई थी। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुनामी थी जिससे इंसानों को ये समझ में आ गया कि कुदरत से ताकतवर कोई भी नहीं है, इसलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे खुदा ने इस धरती को, इस कुदरत को बनाया है, हमें उसी में उसी के साथ रहना चाहिए। अगर हम कुदरत से छेड़खानी करेंगे तो उसके अंजाम बहुत ही बुरे होंगे। इसी के साथ इस मूवी सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।